नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका मैती मूवमेंट। बहुत अच्छा मूवमेंट लगता है मुझे मैती मूवमेंट। सामने आप देख रहे होंगे फोटो मैती, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैरिड कपल। अच्छा उसमें बड़ा समस्या है, इधर दिख रहा है, ये दिख रहा है नया नया हिसाब दिख रहा है, शादीशुदा वाला हिसाब। ये सामने देखो प्लांट लगा रहे हैं, ये रूल है, ये उत्तराखंड का है, बहुत अच्छा है, मैं आपको बता देता हूँ। मैती मूवमेंट में लिखिए, मैती मूवमेंट 1994 का है, उत्तराखंड का। ध्यान से लिखिएगा, उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा। 1994 का मूवमेंट है, उत्तराखंड का है। मैती जो वर्ड होता है, मैती वो वर्ड होता है मायका। ब्रैकेट में लिखिए, मायका समझते हैं? मायका किसका होता है, जेंट्स का फीमेल का? अच्छा मेल का मायका नहीं होता, हाँ या ना? मेल का मायका होता है, कॉमन है, बट लॉजिकली मायका वर्ड जो होता है, मैती वर्ड है फीमेल का, जो ओरिजिनल घर होता है, क्योंकि जो जेंट्स होता है उसका ससुराल भी वही होती है, मतलब जो उसका ओरिजिनल घर होता है वही रहता है, वो जाके जहां नहीं रहता ना। डिफरेंस समझ में आ रहा? तो ये मायका वर्ड होता है। यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं फोटो में, बंदे का नाम है कल्याण सिंह रावत, स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्याण सिंह रावत। गांव का नाम है ग्वालदम, GWALDAM, ग्वालदम। कंडीशन इसमें सीधी बात है, शादी पे जिसकी भी शादी हो रही है उस शादी वाले घर में वो जो बिटिया होगी उस शादी में एक प्लांट को लगाएगी। दिख रहा है आपको लगते हुए? कंडीशन है यहाँ पे, हर शादी में ये प्लांट लगेगा। अब इस प्लांट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके मायके वालों की है, क्योंकि इसके मायके वालों ने एक प्लांट एज अ गिफ्ट इनको दिया है ससुराल के लिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है? चूंकि एक प्लांट कम हो गया, बात समझ रहे हो? अगर किसी फीमेल की शादी हुई तो उसको गिफ्ट में उसके घर वालों ने क्या दिया, प्लांट दिया, तो वो प्लांट लेकर के वहां से चली गई, तो वहां का एक प्लांट कम हो गया ना। तो उस एक प्लांट को मतलब फिर से लगाने के लिए, प्लांटेशन के लिए ये रूल होता है। तो मायके में एक प्लांट का लगना, दिस इज कॉल्ड मैती मूवमेंट। कुछ को समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन इसमें है? कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है भाई? शादी हुई, शादी के बाद लड़की अपने जाएगी इन लॉज के यहाँ, तो जब इन लॉज के यहाँ जाएगी तो अपने घर वालों से कुछ तो लेके जाएगी। तो रूल है, वहां के जो रिचुअल्स होते हैं वो अपने देंगे अपनी बिटिया को एक पेड़। तो वो पेड़ अपनी कहीं जमीन से तो निकाल के देंगे गिफ्ट में। तो जमीन से अगर एक पेड़ निकाला तो उस इलाके में पेड़ कम हो गया एक, तो लॉजिक बात, उसको लगाना भी तो है, तो सीधी बात है वो बिटिया जो पेड़ लेकर के जाएगी उसकी जगह एक पेड़ को रिप्लेस करेगी वहीं पर, तो पेड़ बराबर होंगे आपके। पॉइंट इज दैट कि यहां पर जो नंबर्स ऑफ ट्री होंगे वो डाउन नहीं होंगे, क्योंकि जो जनरली क्या, अगर आपने गिफ्ट दे दिया तो अगर मान लीजिए एक साल में 1000 शादी हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो 1000 तो पेड़ चलेगा ना यहाँ से, तो वहां पे तो खत्म होते जाएंगे पेड़, बट उसकी जगह क्या होता चलेगा, रिप्लेस होता चलेगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट होता है कि इसमें जो पेड़ होता है उसको ही क्या माना जाता है, डाउरी माना जाता है। डाउरी अलाउ नहीं है इसमें, इस कम्युनिटी में। और जो ये ट्री होता है उसी को क्या मानते हैं, डाउरी मानते हैं। बहुत बढ़िया है भाई, सीधी बात है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मायके में जो प्लांट होगा उसको ग्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मायके वालों की है, और इस प्लांट को खत्म नहीं कर सकते, रिचुअल्स हैं, मतलब इस प्लांट को क्या करना है, आपको बड़ा करना है। अल्टीमेटली इन्वायरमेंट का क्या बढ़िया चीज़ हो कि नहीं है? तो मुझे इस तरीके के बड़े अच्छे लगते हैं, इस तरीके के जिस रिचुअल्स भी हों और साथ साथ आपका प्रोटेक्शन भी हो जाए, बढ़िया है। मैं समझ रहा हूँ, आपके धर्म वाले काम भी खत्म हो जाते हैं और साथ साथ में इन्वायरमेंट भी बच जाता है। ऐसे काम जरूर करने चाहिए। तो इस तरीके से, ठीक है, मैती मूवमेंट उत्तराखंड का, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। अच्छा सोशल फॉरेस्ट्री आ गया, बट सोशल फॉरेस्ट्री से पहले एक और लिख लो, वेस्टर्न घाट। वैसे हिंदी में तो लिख लो, जो नाम है वो यही यार, पश्चिमी घाट बचाओ मूवमेंट, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। वेस्टर्न घाट बचाओ को बचाओ ले भाई, वर्ड यही है, रेस्क्यू नहीं, बचाओ, BACHAO, बचाओ आंदोलन। वेस्टर्न घाट मूवमेंट है। वेस्टर्न घाट आप सभी लोगों को मोटा मोटी आइडिया होगा कि वेस्टर्न घाट हमारे यहाँ का जो वेस्टर्न पोर्शन होता है, वेस्टर्न घाट के जब आप मैप को चेक करेंगे, ये है आपके सामने मैप, ठीक है, ये पोर्शन। तो इंडिया का जो मैप होता है उसका जो वेस्टर्न पोर्शन होता है, उधर वाला ईस्टर्न घाट होगा, इधर वाला क्या है, पूरा वेस्टर्न घाट। ये पूरा एक माउंटेन होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक होते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें जो मेन एरिया कवर हो रहा दिख रहा है महाराष्ट्र, सबको दिख रहा है पीछे, ये है कर्नाटक, यहीं पे आपको क्या मिलेगा, गोवा। नेक्स्ट है बेंगलोर कर्नाटक का, नीचे तमिल केरल वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन। तो इसको बचाव को लेकर के, मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने पेड़ों को कटिंग करके वहाँ पे, मैं लिखा देता हूँ, लिख दीजिए, वेस्टर्न घाट बचाओ में महाराष्ट्र का मूवमेंट है, महाराष्ट्र में मूवमेंट है।
इसका जो स्लोगन है वो है जंगल बचाओ मानव बचाओ। ऐसे लिखना भाई, स्लोगन को चेंज मत करना। जंगल बचाओ मानव बचाओ, ये मूवमेंट है, मतलब स्लोगन है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहां पर जो गवर्नमेंट है उसने बड़े प्रोजेक्ट में डेवलप किया है। लिख लो इशू, दिक्कत लिखो क्या, इशू। मुद्दा क्या है, मुद्दा लिखो प्लांटेशन ऑफ यूकेलिप्टस। प्लांटेशन ऑफ यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस जानते हैं आप लोग, सबने देखा होगा। हाँ हाँ, मोटा मोटी यूकेलिप्टस में सबने देखे होंगे, कुछ इस वाले को देखे आपने। यूकेलिप्टस जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट देखने में आपको लगते हैं कि बहुत इस तरीके से, देखें जनरली आपने देखे होंगे। इस प्लांट्स को बेसिकली क्या माना जाता है, ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़े डेंजर हैं। वहां अब ये सोच के समझ, अगर डेंजर है तो गवर्नमेंट क्यों कर रही। दिक्कत तो समझिए, दोनों चीजों में फायदा ये होता है कि ये जो आपके प्लांट हैं, ये प्लांट एनुलर प्लांट होते हैं, मतलब साल भर में डेवलप हो जाते हैं। और साल भर में जब डेवलप, देखिए इनकी ग्रीनरी आपको दिख रहा, साथ में जो स्टेम दिख रही है अच्छी खासी, तो ये स्टेम का यूज बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब ये हुई अच्छी बात, लॉजिक है, साल भर के अंदर बड़े हो गए, और साल भर में जब बड़े हो गए तो इसकी लकड़ी को यूज कर सकते होंगे बहुत सारे वुड, उसमें पेपर इंडस्ट्री में बहुत सारे वुडन प्रोडक्ट नहीं एग्री फर्नीचर वगैरह में, तो गवर्नमेंट का फायदा। अब इसको प्रोटेस्ट क्यों है, तो अच्छी बात है जब ये, तो प्रोटेस्ट ये है कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो रूट्स अप टू 20 मीटर तक जाती हैं। 20 मीटर का मतलब होता है लगभग 60 फीट। 60 फीट का मतलब समझ के आ गया। 60 फीट तक अगर आपकी इस प्लांट की रूट जा रही हैं, तो इस प्लांट से सटे हुए जो आपके फार्म हाउस होंगे या जो खेत होंगे, उन खेतों में जो भी प्लांट आपने लगाया होगा, उसके लिए जो पानी आपने दिया होगा फॉर द, लॉजिक है, उस पानी को ये लोग क्या करेंगे, सक कर लेंगे। तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये प्लांट तो ग्रो करेंगे, लेकिन उसकी अगल बगल के 60, अब हिसाब लगाइए, इससे 60 फीट इधर, इससे 60 फीट, तो लॉजिक है यहां से भी तो 60 फीट इधर होगा। तो आप हिसाब लगाइए, यहां से लेकर के इधर तक, और यहां से लेकर, देखना छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। तो इस एरिया में एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी जीरो, बिकॉज ऑफ देयर सकिंग नेचर। अब आ रहा कुछ को समझ में, ये दिक्कत है। तो इसी को लेकर प्लांट, वो कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इसमें लिखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आपने बीएमसी सुना, बीएमसी जीडीए सुना है, हाँ जैसे बीएमसी, तो लिखिए बीएमसी ने, बीएमसी डैश यूकेलिप्टस प्लस बबूल, यूकेलिप्टस और बबूल इनको इंप्लांट किया था। ठीक है, अब आपको मैं डेटा देता हूं, गवर्नमेंट का डेटा है। अपोजिशन रिपोर्ट बनाई गई है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की लीडरशिप में। देखिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट की क्या डेटा है, तो मैं आपको, ये रिपोर्ट सबमिट आई है 2013 में, 2013 में रिपोर्ट सबमिट हुई है, 2013 की रिपोर्ट सबमिट है। इस रिपोर्ट में लिख लीजिए 90% ऑफ वेस्टर्न घाट में बी डिस्ट्रॉयड, 90% हिस्सा क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉयड हो सकता है, इस वाले क्या नाम, इससे सिस्टम से। ठीक है, 90%। सो एरिया ध्यान रखना, वेस्टर्न घाट के चारों स्टेट पूछा हुआ है। चारों स्टेट मतलब आपको पीछे मैंने बताया था ना कौन कौन से स्टेट थे, ऊपर से नीचे तक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और नीचे केरल। नोट कीजिए चारों इंपैक्टेड इन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, ये चारों आपके जो हैं वो क्या हुए हैं, इंपैक्ट हुए हैं। और एरिया है अराउंड 60,000 स्क्वायर किलोमीटर, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि इस वाली चीज से पूरा क्या हुआ, इंपैक्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सरदर्दी है महाराष्ट्र के लिए। ठीक है साहब, तो ये हुई कहानी आपकी किसकी, जो हमारे यहाँ के मूवमेंट होते हैं। क्लियर हो गया होगा, डन। चलो, तो ये हुआ आपके टाइप ऑफ मूवमेंट्स या प्रोटेस्ट जो बाय द इंडियंस चलाए गए थे, प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजर्वेशन फॉर द प्लांट्स। अब हेडिंग डालिए सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री। सबने सुना होगा सोशल फॉरेस्ट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सोशल फॉरेस्ट्री, मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री तो सब लोग समझते होंगे, सोशल फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट्री ऐसी हो जो सोशल हो। क्या मतलब हुआ डिफरेंस, मतलब एक्सप्लेन करना हो थोड़ा बहुत एक दो लाइन में। सोशल फॉरेस्ट्री में क्या हुआ, क्या है ये सोशल फॉरेस्ट्री। अगर ये नॉर्मल होती तो नॉर्मल फॉरेस्ट्री लिखते, फिर भी सोशल फॉरेस्ट्री लिख रहे हैं तो कुछ इश्यूज होंगे, क्या हो सकता है।
बोलिए, व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? सोसाइटी से रिलेटेड फॉरेस्ट्री है, सिंपल है, फॉरेस्ट्री है, इसमें सोसाइटी का भी ध्यान रखा जा रहा है बस। अब सोसाइटी का ध्यान रखने का मतलब होता है ऐसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो सोसाइटी यूज कर सकती है उसको इस फॉरेस्ट के साथ उगाया जाए। समझ में आ गया? नॉर्मली फॉरेस्ट तो है ही, उनको उन फॉरेस्ट में कुछ ऐसी चीजों को भी प्लांट किया जाए जिसका बेनिफिट नॉर्मल सोसाइटी उठाए, तो ये दोनों मिला करके सोशल फॉरेस्ट्री हो गया कि नहीं हो गया? आप प्लांट लगा रहे फॉर द फॉरेस्ट्री, उसके साथ में आप कुछ ऐसी चीज भी लगाइए जो आपकी यूटिलाइजेशन का हो, तो दोनों चीजें हो गई, पेड़ भी लग गए और वो भी हो गया। ठीक बात, समझ में आ गया? तो लिखिए द फॉरेस्ट्री विच कंटेन एक ऐसी वानिकी विच कंटेन 5 बेसिक नीड्स, 5 बेसिक नीड, जो 5 बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करे। 5 बेसिक नीड्स एंड लीस्ट इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट, और पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव डाले, और पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव डाले। समझ गए सोशल फॉरेस्ट्री? तो 5 कौन सी चीजें होती हैं? फर्स्ट लिखिए फॉडर, 5 चीजों में पहला है चारा, फॉडर। दूसरा है फूड, थर्ड है फ्रूट्स, फल। फोर्थ है फाइबर, रेसे। एंड फिफ्थ वन इज बायो फर्टिलाइजर, जैविक उर्वरक। समझ गए होंगे आप सारी चीजें, जैविक फर्टिलाइजर। ठीक हो गया? तो इन 5 चीजों के साथ अगर आप फॉरेस्ट्री करते हैं, सिंपली इट इज नोन एज ए सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हाँ बोलो। सोशल फॉरेस्ट्री, अब सोशल फॉरेस्ट्री में देखिए इस वाले में आपको दिखा होगा, लिखे बेनिफिट्स, सोशल फॉरेस्ट्री के फायदे। भाई कॉमन है, सोशल फॉरेस्ट्री के फायदे में आपके सामने 4 फायदे दिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले मैंने बताया सिंगल सिंगल होते हैं, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें। देखो पहला क्या लिखा है? जॉब अपॉर्चुनिटी। पहला नोट कीजिए, जॉब अपॉर्चुनिटी। सही बात है, सोशल फॉरेस्ट्री में अगर ये सारी चीजें भी उगाएंगे तो जॉब क्रिएट होगी कि नहीं भाई? फल अगर आप कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए, बनाने के लिए, बस समझ लो बहुत सारी चीजें होंगी, उसको उठाने के लिए बहुत सारे बंदे चाहिए, तो जॉब क्रिएट होगी। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट आओ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास तो होना ही है, कॉमन सेंस है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होना ही होना है भाई, सीधी बात है। अच्छा खासा पैसा है फ्रूट बिजनेस में। अगर आपको लगता है फ्रूट बिजनेस में आपको लगता है 200-200 रुपये किलो सेब मिल रहा है, देखिए आप भाई, जिनके यहाँ पे आज़ादपुर मंडी जानते हो? आज़ादपुर एशिया की लार्जेस्ट है, वहाँ पे जो फ्रूट बेचने वाले हैं कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ, जो मेन है, जो बोले डीलर हैं, मतलब क्या बताऊँ, पैसा खाली फ्रूट बेचते हैं। क्या आपको लगता है सेब और केले से क्या? सेब केले से बहुत है भाई, उनको कितने का पड़ता है मार्केट में, कितने डिफरेंस पता है कितने का होता है? 200-200 रुपये तक का डिफरेंस ले लेते हैं वो, जब सीजन होता है, पीक सीजन, खास करके पीक सीजन होता है, पूजा पाठ नवरात्रि वगैरह में पीक सीजन होता है, 200-200 रुपये तक कमाते हैं 1-1 किलो पे। आप हिसाब लगाइए, उनके 1-1 टन नहीं तो 2-2, 10-10 कुंटल के माल आसपास माल आता है। आप समझ रहे कितना पैसा है? तो मुखर्जी नगर में खास करके मेरे एक मित्र हैं, उनका यही था, बिजनेस था, तो उनके कम से कम 8 से 10 हॉस्टल चलते थे जब सिविल यूपीएससी की तैयारी होती, 8 से 10 हॉस्टल, और पर हॉस्टल 4-4 फ्लोर का था, और 1-1 फ्लोर पे 4-4 कमरे था। अब हिसाब लगाइएगा कितना कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाया होगा। सब कहाँ से आया? इसी से। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि फ्रूट बिजनेस से क्या हो सकता है, तो ऑब्वियस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत होता है, याद रखिए। ऑब्वियस बात है, कैसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, बस सीधी बात है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट। ऑब्वियस है, इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट, पर्यावरण में सुधार। भाई पेड़ तो लगा ही रहे हो ना, अल्टीमेटली फायदा तो आपको हो ही रहा है इस चीज को लेकर, इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट। ये ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान से, कैसे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेंगे। इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट कैसे? नंबर 1 रेनफॉल, जितना ज्यादा पेड़ लगेंगे उतना रेनफॉल बढ़ेगी, रेनफॉल। दूसरा लिखिए सॉइल कंजर्वेशन, मृदा क्षरण से बचाव, मृदा क्षरण से सॉइल कंजर्वेशन। थर्ड है फ्लड कंट्रोल, ऑब्वियस है पेड़ लगेंगे तो फ्लड कंट्रोल, कॉमन सेंस है, समझ रहे हो, बाढ़ नियंत्रण। नेक्स्ट है ग्रीनरी ऑफ एनवायरमेंट, ग्रीनरी ऑफ एनवायरमेंट, हरियाली। ऑक्सीजन इंप्रूवमेंट, O2 बढ़ेगी, बढ़िया चीज है, सही बात है, ऑक्सीजन बढ़ रही है। और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता भी होगी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स में क्या नाम, इंप्रूवमेंट में आपको दिख रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एनवायरमेंट तो इंप्रूव कर ही रहा है आपको, इनसे आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं मिल रही है कि नहीं मिल रही है भाई? ठीक बात है। तो ये पॉइंट सारे समझ गए, ये 4-5 जो लिखे आपने। इधर आइए, सेल्फ सफिशियंसी,
सेल्फ सफिशियंसी, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी लिख सकते हैं, आत्मनिर्भर हो गए। क्यों? ऑब्वियस बात है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है। देखिए आप आत्मनिर्भर चार चीजों में हो गए। पहला किसमें? फूड, तुरंत पहला फूड में हो गया, खाना फ्री। दूसरा है फॉर्डर, चारा फ्री। तीसरा फ्यूल, ऑब्वियस बात है फ्यूल फ्री हो गया कि नहीं हो गया, लकड़ी उकड़ी चलाइए आराम से। एंड फोर्थ वन इज वुड। इसमें फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कीजिए, क्योंकि ये बड़ी सरदर्दी का काम हो रखा है। क्योंकि इंडिया में जितने भी फ्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। वो हम क्या मंगाते हैं? इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम वाले। तो उसकी जगह हमें अल्टरनेट लाना है। तो अल्टरनेट फ्यूल कौन से हो सकते हैं? मैंने उस दिन वर्ड यूज किया था, इथेनॉल, याद है कुछ? बायो फर्टिलाइजर्स में भी आपने सुने होंगे, बायोफ्यूल सुने? हाँ, तो इथेनॉल होता है जिसमें गन्ने का जो जूस होता है 90% 80% के आसपास पेट्रोल होता है, और 20% जो गन्ने का जूस होता है ना उसको मिलाया जाता है, गन्ना शुगर के उसका जूस मिलाकर, तो वो कंपोजिशन मिला करके इथेनॉल बनता है, वो यूज किया जा सकता है। ठीक है, खैर तो वो अच्छी चीज़ है, धीरे धीरे रिप्लेस करना। तो ऑब्वियस बात है सोशल फॉरेस्ट्री क्लियर हुआ सबको? तो सोशल फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चन बने हैं भाई ठीक से। अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। लेकिन 3 कंपोनेंट सोशल फॉरेस्ट्री के, 3 कंपोनेंट है सोशल फॉरेस्ट्री में। पहला कंपोनेंट कहलाता है फार्म फॉरेस्ट्री, पहला कंपोनेंट कहलाता है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री को कृषि वानिकी बोलते हैं, इसको मैं अभी डिटेल बता दूंगा। बाकी दूसरा दूसरा लिखिए पब्लिक फॉरेस्ट्री, सार्वजनिक वानिकी। फार्म वाली मैं आपको बता दूंगा। पब्लिक फॉरेस्ट्री मतलब होता है सार्वजनिक वानिकी, समझते हो? सार्वजनिक वानिकी का मतलब होता है जो पब्लिक प्लेसेस होती है वहां पे जंगल लगाना। पब्लिक प्लेस पे कहां पर? रोड पे जंगल लगा दो। पब्लिक प्लेस का ऑब्वियस बात है रोड पे जंगल लग सकते हैं। कहां पर? ये जो बीच में स्पेस है, आपने देखे पेड़ लगे हुए, ये होती है। हाँ, एवेन्यूज लिख लीजिए। जो रेलवेज होती है उसके कॉर्नर देखे साइड साइड में लगे होते हैं पूरे पूरे इस तरीके के, तो लिखेगा प्लांटेशन इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थलों पर प्लांटेशन को लगाना अच्छी चीज है। दोनों फायदे हैं इसमें। भाई आप ट्रेन से जा रहे हैं और बगल में पूरा सूखा सूखा है, और ट्रेन से जा रहे हैं बगल में आपका पूरा ग्रीन ग्रीन है, तो ज्यादा बेहतर क्या लगेगा आपको? ग्रीनरी किसी को बुरी लगती है? बारिश का मौसम भीगने के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, लेकिन लगता बड़ा अच्छा है। भीगने में तो दिक्कत हो जाती है ना, भीगने में रोज भीग जाओगे समस्या हो जाए, कहीं जा रहे हो भीग गए मूड तो खराब हो जाएगा आपका। बट लॉजिक है, घूमने जा रहे हो और आप बाहर बैठे हो होटल में, सामने पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा है, तो कहीं लगता है किसी को आप मूड खराब हो, इससे अच्छा तो रेगिस्तान था, वहां चले जाते बुरा है नहीं ना। बस तो यही फर्क है। तीसरा होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, सामुदायिक वानिकी। ये इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। सामुदायिक वानिकी का मतलब सिंपली भाषा में लिखिएगा विलेज लैंड, गांव देहात की जो जमीन होती है उस पर फॉरेस्ट्री करना, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। गांव देहात की जो होती है, तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में आपने देखा होगा पंचायत वगैरह सुने, उस वाले एरिया में लगाना। ठीक है, तो पंचायत वगैरह में लगाना। आपके काम का है एग्रो फॉरेस्ट्री, हेडिंग डालिए एग्रो फॉरेस्ट्री। कृषि वानिकी क्या होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रो फॉरेस्ट्री नाम है, एग्रो और फॉरेस्ट्री समझ में आ गया होगा। जैसे सोशल फॉरेस्ट्री अब क्लियर हो गया, तो सोशल में साथ एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री करना, तो इसको ध्यान से लिखना, थोड़े से टेक्निकल वर्ड है। टेक्निकल का मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री में 3-4 चीजें होती हैं, ध्यान से। एग्रो फॉरेस्ट्री में मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से लिखिएगा, ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री करना, इतना तो समझ गए होगा ना मीनिंग में। लिखो 4 टाइप, 4 तरीके की इंडिया में होती है एग्रो फॉरेस्ट्री। ध्यान से लिखना, ये आईएएस का डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूं आपको 4 पॉइंट में। पहली फॉरेस्ट्री कहलाती है एग्रो सिल्वीकल्चर, ये हिंदी इंग्लिश सेम, एग्रो सिल्वीकल्चर, SILVI, एग्रो सिल्वीकल्चर। इसमें ध्यान से लिखना एग्रीकल्चर प्लस फ्यूल, खेती के साथ आप ऐसे पेड़ उगाएंगे जिससे फ्यूल बने। फ्यूल के लिए बहुत फेमस होता है आलू, पोटैटो से भी बनता है फ्यूल। तो नॉर्मल खेती प्लस पोटैटो की खेती जब करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को एग्रो सिल्वीकल्चर कहते हैं। क्लियर हुआ पहला? दूसरा पॉइंट एग्रो हॉर्टिकल्चर। एग्रो हॉर्टिकल्चर समझ गए होंगे। एग्रो का मतलब हुआ नॉर्मल अपनी क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? प्लांटेशन। प्लांटेशन समझते हैं, कॉफी, चाय, शुगर केन, जूट, इनको बोलते हैं ये क्या? हॉर्टिकल्चर। ठीक हो गया, तो लिख लीजिए प्लांटेशन। थोड़ा टेक्निकल लिखना, तो बहुत मैं कर रहा हूं बार बार, ध्यान से। नेक्स्ट है एग्रो सिल्वी पॉस्चुरल। नेक्स्ट है एग्रो सिल्वी पॉस्चुरल, POSTURAL। ठीक है, एग्रो सिल्वी
पॉस्चुरल, ठीक है। ये क्या है, इसको ध्यान से भैया, इसमें लिखिए एग्रीकल्चर प्लस ट्री प्लस फॉडर, तीनों एक साथ, खेती के साथ पेड़, पेड़ के साथ फॉडर चारा, इन तीनों को जब एक साथ करेंगे तो एग्रो सिल्वी पॉस्चुरल कहलाता है वो। ठीक हो गया चीज। नेक्स्ट है एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर। एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर समझ गए होगे, एग्रो हॉर्टी हॉर्टिकल्चर और सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर से आप पीछे क्या देखे थे, फ्यूल, कुछ याद आ रहा है? तो एग्रो के साथ क्या करो, हॉर्टी का मतलब प्लांटेशन क्रॉप, और उसके साथ क्या ले आओ, फ्यूल। तो एग्जांपल में पहले खेती कोई भी नॉर्मल एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, फिर डैश करके हॉर्टी का मतलब कोई भी प्लांटेशन, ये समझ गए, टी कॉफी, और फिर क्या आएगा आपका फ्यूल, पोटैटो, शुगर केन। और ठीक 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 ये आ चुका आपका, ठीक हो जाएगा आपका, ओके डन। अब यहीं पे लिखिए फैक्ट्स, फिर आगे टॉपिक पे आता हूं मैं। फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब होता है कौन से फैक्ट्स हैं आपके काम के, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 नारियल का पेड़, कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री डैश करके लिख लो कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष सुना आप लोगों ने? वो सुना, समुद्र मंथन हुआ था, पारिजात का पेड़ सुने हो? दो ऐसा वृक्ष, जो वृक्ष आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करे, उसको बोलते हैं पारिजात। वो स्वर्ग में है, तो उसकी जगह पृथ्वी पर जो पेड़ है दैट इज कॉल्ड कल्प वृक्ष, उसको नारियल। तो नारियल जो होता है, देखा है सबने कोकोनट ट्री, उसका सारी चीजें जो प्रोडक्ट होती है वो यूज की जाती है। कोकोनट ट्री का कोई भी चीज होता है जो बचता नहीं है, पेड़ का जो बार्क होती है, लीव्स होती है, कोकोनट तो होता ही है, समझ रहे हो, उसके अंदर कोकोनट का भी सारी चीजें यूज की जाती हैं। कोकोनट का ऊपर वाला हिस्सा, अंदर वाला, उसका सब देखे हो पूरा पोर्शन, हाँ ठीक है। तो कल्प वृक्ष। दूसरा लिखिए बैम्बू, सेकंड पॉइंट बैम्बू। बैम्बू ध्यान रखिएगा, बैम्बू ट्री नहीं है, ये ग्रास है। डैश करके लिख लो बैम्बू डैश ग्रास, ये स्टार लगाना, क्योंकि लग भाई बांस सबको पेड़ लगता है। नेक्स्ट, ओके क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट डैश करके लिखिएगा, वुड का नाम है सेलिक्स, SELIX, सेलिक्स। वुडन बैट जो होते हैं वो हैं आपके सेलिक्स। अच्छा हॉकी देखिए आप लोगों ने, हॉकी, तो हॉकी का जो पेड़ स्टिक होती है वो किससे बनती पता है? सबसे अच्छी मलबरी की, लिख लीजिए मलबरी, हॉकी का मलबरी। लेंटाना मैंने आपको दिखाया था कई बार, लेंटाना ग्रास, गाजर ग्रास, याद है कुछ? कांग्रेस ग्रास यार, वही है। तो लिख लीजिए लेंटाना, LENTANA, लेंटाना ग्रास है, इसको बोलते हैं कांग्रेस ग्रास। टेरर ऑफ बंगाल सुना है आप लोगों ने? मैंने आपको बताई थी जलकुंभी, कुछ याद आ रहा है? जलकुंभी नहीं जानते? वो नहीं देखी होगी आपने, इमेज देखी होगी आपने, ये देखा इस तरीके से जो लगी होती है, इस तरीके वाला। अब आ रहा कुछ कुछ, आप कहीं जाते होंगे ऑन द वे, तो आप रास्ते में देखते होंगे कि जो पूरा पॉन्ड्स है वो इस तरीके से, इस वाले प्लांट से नहीं पूरा पैक होता है। देखा है हिंडन? हाँ हिंडन बिंडन तो यही सब है। इस देखा आपका स्पेस तक नहीं होता है इसमें, याद रखिए इतना सारा, ठीक है। तो ये जो प्लांट होता है इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, नोट कर लीजिए, टेरर ऑफ बंगाल, इसके लिए कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। पिस्टिया बोलते हैं इंग्लिश में इसको, पिस्टिया, ठीक है। नेक्स्ट, जलकुंभी के बाद चंदन, जानते चंदन? सैंडलवुड, नोट कर लिए, काफी फेमस हो गया है एक कुछ लोगों के आने के बाद सैंडलवुड। झुकेगा नहीं, सैंडलवुड है ना, देख ली, झुकेगा नहीं कौन सा, ये दूसरा पार्ट आ गया ना शायद उसका, सैंडलवुड। इसमें लिखिएगा, याद रखिएगा, छोड़ दीजिए, सैंडलवुड पे एक ही बार आया हुआ है, ओके। डिफरेंट कलर ना, नेक्स्ट आइए, छोड़ दीजिए सैंडलवुड, ऐसे ही था, पूछा हुआ था। पता होगा ना इस पे स्नेक रहते हैं, अब सैंडलवुड में स्नेक रहते, पता है नहीं? बात नहीं भैया, बड़ी समस्या, नोट करो यार, मुझे लगा पता होगा आपको। ये तो कबीरदास का बड़ा फेमस दोहा है कि जो जितना शांत रहता है वो उतना ज्यादा खतरनाक होता है। ये इंसानों के बारे में बोला गया है, सुना आपने? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है वो ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ बोल दे रहा है ना, लेकिन जो व्यक्ति चुप बैठा हुआ है
और फिर एकदम से बोलता है, वो खतरनाक। हमारे यहाँ उसका दूसरे वर्ड हो सकते हैं, वो यूज़ नहीं कर सकता हूँ मैं, बहुत इसमें वर्ड है, थोड़ा भोजपुरी वर्ड है वो। बट ऐसा होता है, जो व्यक्ति आपको बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है वो ठीक है, क्योंकि वो दिल का साफ है ना, वो हर चीज़ बोल दे रहा है। लेकिन कुछ एक प्राणी होते हैं जो चुप होते हैं और बिना कुछ बोलेंगे, हल्की सी स्माइल देंगे, चले जाएंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिएगा, बहुत खतरनाक प्राणी होते हैं, ऐसे याद रखिए, क्योंकि जो पता नहीं के मन में क्या चल रहा और बाहर जाके पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बोला था। चंदन का बहुत फेमस एग्जांपल है कि जो सैंडलवुड होता है, चूंकि उसका नेचर कैसा होता है, ठंडा, तो जो ठंडा होता है उसको पाने के लिए, लेने के लिए जो स्नेक होते हैं वो चंदन के चारों तरफ होते हैं। बहुत फेमस होता है। ठीक है, सैंडलवुड तो समझ गया सब लोग, देखा है सबने प्लांट सैंडलवुड का। सैंडलवुड देख लीजिए, कोई बात नहीं। सैंडलवुड का सबसे फेमस आपने नाम सुना होगा अंकल जी, तो उनका नाम था वीरप्पन। पुष्पा तो बाद में आए हैं। हाँ, वीरप्पन तो असली वाले थे, पुष्पा सही में उनको कोई नहीं पकड़ पाया था। तो ये आपके सैंडलवुड होते हैं। आप लोगों ने सैंडलवुड को देखा हो, देखो आ गया रेड सैंडल, दिख गया, इसी का पूरा माहौल बना के, नहीं पूरा लाल चंदन। आंध्र प्रदेश का एरिया था सैंडलवुड का। ठीक है, ये होते हैं आपके सैंडलवुड के ट्री। ये कुछ इस तरीके के पेड़ होते हैं सैंडलवुड पे, दिख रहे हैं, तो इनको काट करके, दिख रहा है कुछ इस तरीके। हाँ, ये देखे लाइक दिस, ये सैंडलवुड होते हैं। ये कट करके रेड सैंडलवुड दिखा रहा है, बट इसके और भी अलग अलग कलर के होते हैं, सैंडल होते हैं। ठीक है, तो ये सैंडल जो होते हैं, इनके चारों तरफ क्या होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हल्का सा कूलिंग नेचर का होते हैं, ठंडे रहते हैं। तो इनके चारों तरफ जनरली क्यों होते हैं, स्नेक्स क्यों होते हैं, उसके पीछे का भी रीज़न है, बहुत महंगे होते हैं। तो हर किसी के हाथ, ऐसा तो समझ रहे हो, ऊपर वाले ने बहुत सिस्टमेटिकली बैलेंस कर रखी चीज़ें। जो चीज़ बहुत महंगी है तो हर किसी के हाथ में मिल जाएगी तो दिक्कत होगी, तो उसको रोकने के लिए ये ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी स्मगलिंग करते थे वीरप्पन साहब। वीरप्पन साहब बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, उनके लिए एक आईपीएस साहब तो उनको लगाया गया था वीरप्पन को। और वीरप्पन के पास, वीरप्पन तो समझ गए हो यार तुम लोग, मूवी भी बनी है शायद वीरप्पन पे ना, डॉक्यूमेंट्री भी है वीरप्पन। ये हैं भाई साहब, ये असली वाले हैं। ठीक है, असली पुष्पा आप कह सकते हैं। ये है वीरप्पन साहब, ये मूवी है वीरप्पन, राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी। हाँ, आप इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वीरप्पन एक्चुअली किसी भी पुलिस के पकड़ में नहीं आता था। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न था, ये जिस जंगलों में मिलते थे, शेषाचलम नाम के फॉरेस्ट होते हैं, दैट इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश। दिक्कत ये थी कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का बॉर्डर पड़ता था, तो जब भी जंगल के अंदर की चीज़ें तो जंगल वाला ही बंदा बता पाएगा, तो जब भी पुलिस रेड करने जाती थी तो ये भाग करके कहाँ पहुँच जाते, तमिलनाडु। समस्या ये थी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट अलग अलग थी। और मैंने आपको उस दिन भी बात बताई, वैसे भी पता हुई होगा आपको ना, यूपी पुलिस सुना आपने, इसका मतलब यूपी की अपनी पुलिस है, तो तमिलनाडु की अपनी पुलिस होगी और आंध्रा की अपनी होगी। अगर दोनों में से पुलिस में से कोई भी एक अगर इनसे है थोड़ी, समझ गए, तो अब वैसे जब भी भाग के आगे इधर उधर भाग जाएगा बंदा, काम खत्म। तो इसको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट के, आप कह सकते हैं, पूरा माहौल बन गया था। लास्ट में फिर फाइनल इनकाउंटर किया गया, तो वीरप्पन को मारना थोड़ा सा समस्या हो गई थी गवर्नमेंट को। पैरेलल गवर्नमेंट बंदा चला रहा था, क्यों, क्योंकि इसको डायरेक्ट सपोर्ट था श्रीलंका से। श्रीलंका सुना आपने, वहाँ पे एक फेमस एक टेररिस्ट ग्रुप था, उसका नाम था लिट्टे, सुना है, प्रभाकरन साहब था, उन्होंने, तो उस तरीके से कुछ सीन था। खैर, तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट थे सैंडलवुड के लिए। तो यहाँ से इस स्टेट से दूसरे स्टेट में स्मगलिंग करना किसकी, सैंडलवुड की। ठीक है, खतरनाक हिसाब, देख रहे पूरा पोस्चर गजब वाला है, हिसाब किताब है। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो पोर्शन होता है, 1 मिनट, ये समाप्त होता है।